हेलो स्टूडेंट। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है मिराज। ठीक है, तो मिराज ये एक्चुअली होता क्या है, उसके पहले मैं कुछ आपको पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने होलिका दहन देखा, ठीक है, या फिर समर के डेज में जब आप रोड से जाते हो तो आपको कभी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भैया रोड पे कहीं तो भी पानी जमा हुआ है, जैसे पानी का धब्बा, ठीक है। और एक्चुअली अगर वहाँ पे अपन जब पहुँचते हैं तो वही जो आपको पानी जमा या इकट्ठा हुआ दिखता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, अब ये ऐसा बहुत से लोगों के साथ में हुआ, तो एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, क्या रीज़न हो सकता है उसका, ठीक है ना। अब सेम टू सेम वही टॉपिक अपने को पढ़ना है कि भैया ये होता क्यों है, और वहाँ पे जाके जब अपन देखते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। सेम टू सेम फिनोमेना रेगिस्तान में भी होता है, ठीक है ना, और ये मैक्सिमम आपको समर डेज में दिखाई देता है। अब समर डेज की अपन बात करें तो मैक्सिमम समर डेज में होता क्या है, तो मैक्सिमम समर डेज में अपन देखेंगे तो सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत ही हॉट होता है। अगर अपन रोड से जा रहे हैं तो रोड ये बहुत ही क्या होता है, गर्म आ जाता है। ठीक है, अब ये मान के चलो रोड है, ये बहुत ही हीट के कारण हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो वो रोड के कांटेक्ट में कहीं रेंज तक जो एयर उसके कांटेक्ट में आएगी वो भी एयर क्या हो जाएगी, यस, हॉट हो जाएगी। अब जो एयर हॉट होती है उसकी डेंसिटी लो होती है और वो नीचे रहती है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है मतलब कोल्ड एयर, तो वो कुछ स्पेसिफिक एरिया से थोड़ी ऊपर रहती है। तो यही तो फिनोमिना है जो मिराज आपको बताता है, और मिराज जो है ये आपके रिफ्रैक्शन से रिलेटेड होता है। अब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, आपने इसके पहले पढ़ा कि जब भी कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल होती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, बराबर। तो सेम टू सेम फिनोमेना यहाँ पे भी होता है कि जो मिराज टॉपिक है, मिराज में भी सेम टू सेम ऊपर में जो हाई लेयर होती है वो कोल्ड एयर की होती है, नीचे जो होती है जो हॉट एयर होती है उसका अमाउंट कम होता है ना, लो डेंसिटी वाली, वो कम होती है। मतलब लाइट रेज जब सनलाइट रेज ऊपर से जब नीचे जाएगी, इट मीन्स दैट कोल्ड एयर से होते हुए जब हॉट एयर में जब जाएगी तो वो बेंड होती है, ना कि ट्रैवल होती है। वो क्या होती है, स्पेसिफिक एंगल से बेंड होती है। उसी को ITR बोलते हैं, मतलब इंटरनल टोटल रिफ्रैक्शन। ITR वो आगे चल के पढ़ेंगे अपन, ITR ध्यान में रखना, इंटरनल टोटल रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब वो क्या होती है, हॉट एयर और कोल्ड एयर। हॉट एयर का अमाउंट कम होता है, कोल्ड एयर का ज़्यादा होता है। मतलब जो ऑप्टिकल इल्यूजन मिलता है वही कंसेप्ट आपका मिराज है। पॉइंट समझ में आया। मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो, मिराज को अपन क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन। क्या बोल सकते इसको, ऑप्टिकल इल्यूजन, मतलब नजरों का धोखा। गॉट इट। तो सेम टू सेम ये मिराज में एक्चुअली होता क्या, चलो एक छोटी सी डायग्राम के बोर्ड पे आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम टू सेम डायग्राम है। अब ये जो सरफेस दिख रहा है ये मान के चलो अर्थ सरफेस है, या फिर आप इसको रोड बोल सकते हो। इन समर डेज ये जो रोड होता है ये बहुत ही गर्म आया रहता है, इसके ऊपर जो एयर है वो हॉट एयर रहेगी। अब हॉट एयर का जो अमाउंट जो छोटा रहता है तो वो लाइक परफॉर्म करता है रेरर मीडियम। कौन सा मीडियम, रेरर मीडियम। और उसके ऊपर जो अमाउंट होता है कोल्ड एयर सरफेस का तो वो काम करता है डेंसर मीडियम का। किसका, डेंसर मीडियम का। अब देखो आपने रिफ्रैक्शन ये कंसेप्ट पढ़ा है, जब लाइट रेज मान के चलो ये अपना ग्लास प्रिज्म है, ये ऊपर में कौन सा मीडियम था आपका, एयर मीडियम, ये ग्लास मीडियम और फिर से ये एयर मीडियम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ग्लास मीडियम को थोड़ा सा हॉट एयर बोल देता हूँ और एयर को बोल देता हूँ कोल्ड एयर। अब अपनी जो लाइट रेज है ये है ना, तो क्या होता है, सिंपल एयर मीडियम, और यहाँ से जब लाइट रेज ट्रैवल होती है तो ये रिफ्रैक्शन अपन ने क्या मतलब कहाँ पे पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा ये रिफ्रैक्शन, कि भैया ये जो रिफ्रैक्शन है जब एक मीडियम से लाइट दूसरे रेज की तरफ जाती है, मतलब एयर से यहाँ पे जब एंटर होती है तो वो क्या होती है, टूवर्ड्स के मतलब नॉर्मल की तरफ टूवर्ड्स होती है, और जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से होते हुए एयर मीडियम में जाती है तब वो क्या होती है, अवे टू दी नॉर्मल होती है। अब यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, लाइट रेज ये साइड से आ रही है, अब एंटर कहाँ पे हो रही है, हॉट एयर में, हॉट एयर से होते हुए कहाँ जा रही है, कोल्ड एयर में। मतलब ये लाइट रेज जो है वो क्या हो रही है,
हाई डेंसिटी वाले मीडियम से लो डेंसिटी वाले मीडियम में एंटर हो रही है। मतलब कोल्ड एयर से, डायरेक्शन देखो इस साइड में जा रही है, डायरेक्शन देखो ये साइड से जा रही है, जब अपन देखेंगे मतलब कोल्ड एयर से होते हुए हॉट एयर तो फिर से बाहर निकल रही है, तो वो क्या करेगी, आपका सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में ट्रैवल होगी। गॉट द पॉइंट? मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल हो रही है लाइट रेस। गॉट इट? अब जब ऐसा होता है तब वो बेंड होके बाहर निकल जाती है, और जब मान के चलो अपन यहां से अगर अपन देखते हैं तो यहां से जब अपन ये चीज यहां पे देखते हैं तो उसकी इमेज जो बेंड है ये रोड के ऊपर आपको दिखाई देती है। समझ में आई बात? यही तो आपका क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। पॉइंट समझ में आया कि मतलब जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल होती है तो वो आपको वहां पे ITR शो करते हैं, मतलब इंटरनल टोटल रिफ्रैक्शन। जैसे कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं, मान के चलो ये अपना एक्सिस है। अब लाइट रेस क्या होगी, ये आ गया, ये नॉर्मल है, समझ लो ये वाला नॉर्मल समझ लो, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये करूँगा तो ये लाइट रेस क्या होंगी, अवे टू दी नॉर्मल, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में एंटर हो रही है, ठीक है। अब ये लाइट रेस यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है और एंटर हो रही है, तो ये क्या होगी, अवे टू दी नॉर्मल। अब मैं फिर से ये थोड़ा सा एंगल थोड़ा कम कर दूंगा, ये फिर यहाँ पे चला जाएगा, फिर थोड़ा सा एंगल कम कर दूंगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर थोड़ा सा कर दूंगा, तो एक ऐसी पोजीशन आएगी, एक ऐसा पोजीशन होगा कि जो सेकंड मीडियम में एंटर होने से पहले ही उसके सरफेस से ही क्या हो जाएगा, सेम मीडियम में वापस आएगा। उसी को बोलते हैं ITR। क्या बोलते हैं उसको, ITR, मतलब इंटरनल टोटल रिफ्रैक्शन, ठीक है। इंटरनल टोटल रिफ्रैक्शन मतलब सेम मीडियम में लाइट रेज आएगी और सेम मीडियम में ही क्या हो जाएंगी, वापस जाएंगी, बराबर है। और उसी का जो ऑप्टिकल इल्यूजन आपको मिलता है सेम टू सेम, ऐसा लगता है कि वो जो डायग्राम है, वो जो सब्सटेंस है, पानी लाइक सब्सटेंस ना, तो वो आपको वहां पे दिखाई देगा। तो यही जो इल्यूजन होता है, जो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, जो नजर का धोखा होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। तो फिर से एक डेफिनेशन आएगी कि व्हाट इज मिराज, ठीक है। क्वेश्चन अराइज क्या होगा इसका, क्वेश्चन क्या अराइज होगा, व्हाट इज मिराज, ठीक है। चलो इसका आंसर देखते हैं। मिराज, चलो जो क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट इज मिराज, सेम टू सेम मैंने यहाँ लिखा है, व्हाट इज मिराज, ये होता क्या है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या होता है, द लाइट रेज, क्या बोला है, द लाइट रेज क्या होगा, कमिंग, कहाँ से बेटा, कमिंग फ्रॉम, ठीक है ना। लाइट रेज जो अपन देखते हैं तो कहाँ से आती है, कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब क्या होता है, डिस्टेंट का मतलब होता है बहुत दूर का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको, तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, क्या बोला, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द इमेज, कमिंग फ्रॉम द इमेज, क्या होगा, सेम टू सेम ही होगा ना। जो भी ऑब्जेक्ट आप दूर से देख रहे हो तो वो क्या होगा, दूर से ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आपके पास में आएंगी तो उसकी क्या मिलेगी आपको, फ्रॉम द इमेज। तो इमेज किसकी, ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जो होगा वही लाइट रेज दूर से आपके पास में आएंगी तो उसी की क्या मिलेंगी, इमेज मिलेंगी। लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रहेगा, इनसाइड कहाँ पे, द ग्राउंड, इनसाइड द ग्राउंड, मतलब जो जमीन के अंदर है उसकी ऐसी इमेज मिलेंगे ना आपको, जैसे रोड पे पानी जमा हुआ है उस प्रकार से आपको दिखेगा, तो उसको बोलते हैं, इज कॉल्ड मिराज। जो आपको इल्यूजन दिख रहा है उसी को अपन क्या बोलेंगे, या फिर दिस इज कॉल्ड बोलते हैं इससे, किसको, दिस इज कॉल्ड मिराज। ये जो था सिंपल डेफिनेशन थी मिराज की। क्या होता है मिराज, मतलब जो आपका सिंपल एक ध्यान में रखना, ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जो आपको समर के डेज में दिखाई देता है, ठीक है। अब ये मिराज हो गया, इसकी डायग्राम्स ये होगी। एक चीज ध्यान में रखना, मिराज से रिलेटेड 101% एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होता है फॉर 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए। तो ये IMP समझ लो और बहुत अच्छे से करके रखना इसको। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिराज, ऐसा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में, ठीक है। और बहुत बार आ भी चुका है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखना और पढ़ाई करना, ठीक है। इसके बाद में जो है इसी से रिलेटेड है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये टॉपिक जो है अपन पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।